बना रही हूँ आज साबित मसर और इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मसर और उसको भिगो दिया मसूर की दाल को और 4 घंटे हमने एटलीस्ट पानी में भिगोया। भिगोने से फ़ायदा ये होता है कि इसमें अगर कंकर मिट्टी जो भी होगा वो नीचे बैठ जाएगी और दाल हमारी फूलकर ऊपर आ जाएगी। तो हम एक तरीका उसको नितारना कहते हैं, जिसमें हम दाल को वो भिगोने के बाद दूसरे बर्तन में डालते हैं और फिर मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जो हमारी दाल है ऊपर आ जाती है। तो हमने दाल को भिगोने के बाद धो लिया 3 से 4 पानी में और फिर अब हमने प्रेशर कुकर में डाला। एक अदद मैंने प्याज डाला इसमें और एक हरी मिर्च बड़ी बड़ी काट कर हमने इसमें डाल दी और लहसुन के 3-4 जवे लिए और वो भी काट दिए। मैं इसमें शामिल कर दी हूँ हल्दी आधा चमचा, 1 चमचा लाल मिर्च और 1 चमचा नमक का और मैंने इमली थोड़ी सी इसमें डाली है। ये हम डालकर और इसको प्रेशर दे देते हैं 3-4 मिनट के लिए। और जब हमारा यानी प्रेशर का मतलब है जब हमारा प्रेशर डेवलप हो जाए उसके बाद हम 3 मिनट काउंट कर लेते हैं या देख लेते हैं इसमें हमारी दाल गल गई या चेक कर लें। अगर पतीली में पका रहे हैं तो दाल गल गई तो इसका मतलब है ये कुक हो गई। हम दाल के साथ साथ बनाएंगे हरी मिर्च भरी हुई जो बहुत ही मज़े की, जिसको कहते हैं ना स्वाद आ जाता है दाल चावल खाते हुए हरी मिर्च के लिए। तो हरी मिर्च को धो लिया और अब मैं इसको काटती हूँ और फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे और फ्राई करेंगे। हमारी दाल पक रही है तो हमने कहा मिर्चें हम तैयार कर लें। मिर्चों को हमने दरमियान से कट लगाया, यानी जिसको कहते हैं अच्छा बड़ा कट लिया और हम इसमें फिल करेंगे अपना ये मसाला जो मैंने निकाला है ज़ीरा, साबित ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा, ज़रा सा कुटा हुआ है, ये ज़ीरा निकाला है। 1 पिंच मैंने हल्दी का लिया है, 1 बड़ा चमचा लाल मिर्च, पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 चमचा नमक का। हम इनको मिक्स करते हैं और मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन, यानी नींबू का अरक डाल देते हैं, 1 अदद नींबू निचोड़ कर, और ये हमारा बहुत अच्छे से मसाला बन जाएगा मिर्चें में भरने के लिए। साथ हम वेट कर रहे हैं कि हमारा दाल पक रही है। तो मैंने चावल को निकाला, साफ़ कर लेते हैं इसको और फिर हम इसको भिगोएंगे। चावल पकाने के लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा ज़ीरा और हम इसको तड़का लगाकर बनाएंगे। चावल आप चाहें तो खाली बॉईल भी कर सकते हैं। आधी मैंने प्याज ली है, 1 प्याज भी ले सकते हैं चावल के तड़के के लिए। दूसरा मैंने बघार के लिए दाल को बघारना है, उसके लिए चॉप कर लिया है लहसुन के 4-6 जवे और लहसुन की कलियां मैंने जब काट ली बारीक, बहुत बारीक काटना है। और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च ली है, 3 से 4 इसमें जाएंगी बड़ी सुर्ख मिर्च। ये हमने सब मिर्चों के बीज बाहर निकाल लिए। हमारा प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया और हम लेमन भी स्क्वीज़ कर लेते हैं अपने ये मसाले में और प्रेशर को 3 मिनट में दूंगी और उसके बाद बंद कर दूंगी। अगर हमारा दाल ज़्यादा देर नहीं भीगी है, 2 घंटा ही भीगी है और हमें जल्दी है तो हम प्रेशर ज़्यादा देर भी दे सकते हैं, यानी 5 मिनट का भी दे सकते हैं या 7 मिनट का भी कर सकते हैं ताकि दाल गल जाए। हमने अपनी मिर्चों को मसाले से भर लिया, ये देखिए पूरा मसाला मैंने भर लिया। और जो मैंने लेमन जो नींबू स्क्वीज़ किया था उसको मैं कीप कर रही हूँ। ये हमारे हाथ साफ़ करने के, यानी जब हम मिर्चों का काम कर रहे हैं तो हाथ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और हमारे हाथों में इचिंग नहीं होती। हम इसको फ्राई करते हैं मिर्चों को, एक साथ दाल और चावल और हमारा मिर्चें सब तैयार हो जाए। हमने चावल को पानी में भिगो दिया और साथ साथ ही मैंने डाल दिया है 1 अदद पैन में अपना प्याज और ज़ीरा। तो हम चावल कुकिंग करने की भी तैयारी करते हैं और साथ ही हमने कर लिए हैं मिर्च को थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डाला पैन में और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। हमारा प्याज, हमारी मिर्चें तैयार हो गई, इनको निकाल लेते हैं भाई। हमने इसमें पानी डाल दिया, 1 कप चावल लिए हैं तो हम 1.5 कप इसमें पानी डाल रहे हैं और इसमें मैंने डाला 1 अदद चमचा नमक का। बॉईल आने पे मैं इसको प्याज को निकाल लूँगी इसमें से।
दाल हमारी गल गई और हम इसको थोड़ा सा हल्का सा यानी मैश कर देते हैं। अपना जो वुडन चमचा है उसके साथ थोड़ा थोड़ा इसको मैश कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चावल के हिसाब से खाने में ये थोड़ी गाढ़ी है। इसको लाइट करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं। हमने आधा कप पानी इसमें और शामिल कर लिया। 2 मिनट और इसको कुक करते हैं। प्याज हमने इसमें से बाहर निकाल लिया। ये कलर के लिए मैंने थोड़ा सा प्याज ब्राउन करने के लिए डाला और हम निकाल देते हैं। वो फिर खाते हुए चावल में अच्छा नहीं लगता। चावल ऐड कर देते हैं पानी बॉईल होने के बाद। दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं और हमने इसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 से 3 चमचे। आप चाहें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने 3-4 साबित मिर्च ली हैं। लाल गोल अवेलेबल हैं, गोल लाल लें। लाल भी डाल सकते, लाल गोल मिर्च या लंबी वाली मिर्च कोई सी भी डाल सकते हैं। चावल को हम कुक कर रहे हैं हाई फ्लेम पर और अनटिल इसका वो ड्राई हो जाए वाटर। तो जब तक हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और उसके बाद हम इसको लो कर दें। हमारा तड़का दाल का तैयार हो गया। इसको दाल में ऐड कर देते हैं। चावल का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया। इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल गल गए। तो फिर हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम में कर लेते हैं और इसी टाइम पर वी हैव टू चेक कि हमारा इसमें नमक सही है या नहीं। हमारी मज़ेदार सी यमी दाल तैयार हो गई। बहुत ही स्वाद आएगा खाकर। तो साथ में मैंने इसके बनाई है प्याज की चटनी। हमने प्याज को धोकर अच्छे से मैश करके नमक लगाकर और धो लिया और फिर हमने इसको मिलाया है सिरके में, काले सिरके में। मिर्चें हमने बना ली, तैयार हो गई। चावल हमारे दम पर हैं। 2 मिनट, उसको 3 मिनट और चाहिए दम के लिए। और एंड में मैं बना रही हूँ पापड़, जो कि जब हम सर्व कर रहे होते हैं उसी वक्त बनाते हैं पापड़। और साथ में गर्मा गर्म दाल चावल के साथ पापड़ पेश कर लेते हैं। तो यमी सी रेसिपी आपकी अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक करें। तो हम बनाते हैं पापड़। पैन में ऑयल डालते हैं। ऑयल हीट अप हो जाएगा तो हम फिर पापड़ डाल देते हैं। चंद सेकंड में ही ये बन जाता है। हमारे तैयार हो गए दाल चावल, साथ में हमारी हरी मिर्च यमी सी ज़ीरा भरी हुई और हमारा है प्याज पापड़ के साथ। तो शुरू करते हैं खाना। आइए मेरे साथ। आपको हमारी दाल चावल कैसी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। दाल चावल की प्लेट तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।